हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज कर रही हूँ टाइमर का यूज और मैं सुबह उठ चुकी थी 4 बजे, यानी कल उठ गई थी मैं। कल था संडे, तो मैं वॉइस ओवर जो आज करती हूँ, तो कल मैंने जो है अपना सुबह उठ कर के पढ़ाई की और जो है उसके बाद कॉफ़ी वॉफ़ी जो बनाती हूँ वो बना ली। सुबह मुझे उठना इसलिए था क्योंकि फिर सानवी घर में रहती है, तो संडे को मुझे कम से कम 4 बजे तो उठना ही चाहिए, ताकि बाद में मुझे टाइम नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने टाइम टेबल अपना सेट कर दिया है कि मैं जो है आपको टाइम टेबल दिखाऊंगी अपना, कि मैं कैसे 6 या 7 या 8 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालूंगी। निकालने को तो उसमें मैंने अपने लिए टाइम टेबल में 8 घंटे रखे हैं, लेकिन अब थोड़ा जब आप ज़्यादा टाइम निकालते हो तो थोड़ा कम भी टाइम मिलेगा तो चलेगा। मतलब कि उसमें अगर 8 घंटे निकालते हो अपने लिए, बनाते हो घर के काम के साथ साथ, और अगर उसमें 6 घंटे भी आपकी प्रॉपर पढ़ाई होती है तो इनफ है। तो मैं सुबह उठ चुकी थी और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई पे, और करीबन ऐसे 6:30 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के काम में, क्योंकि फिर घर का नाश्ता वास्ता कर फिर लेट करूँगी तो पूरा दिन का वो डिले होता रहता है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो आज सानवी को थोड़ा आ रखा था बुखार, तो मैंने क्या किया कि उसके लिए थोड़ा सी मूंग दाल की जो है पतली सी एक वो बना दी, मूंग दाल बना दी, मतलब उसको अलग, और सबके लिए बना दी मैंने सब्जी। तो सानवी को खिलाने के बाद मैं भी जो है फिर अपने उस पर लग गई थी। मैं सानवी को बीच बीच में इसलिए भी दिखाती हूँ कि ताकि मैं कहती हूँ कि तेरी मैम वीडियो देख रही है, और जब तेरी मैम वीडियो, मैं बोलती हूँ कि तेरी मैम वीडियो देख रही है, तो वो फटाफट खाती है कि मैम वीडियो देख रही है। मैं कहती हूँ कि खाना खा और केले खा, जो भी मतलब फल वगैरह खिलाने होते हैं, तो मैं उस फ़ोन के द्वारा मतलब वो सरलता से खा लेती है। तो वरना वो नहीं खाते, वरना वो कहती नहीं मुझे नहीं खाना है, तो मैं कहती मैम वीडियो देखते तो खा लेती है। तो एक मुझे इससे बेनिफिट वीडियो से ये भी होता है कि मतलब कि अपनी पढ़ाई तो होती ही होती है, साथ ही में वीडियो से बेनिफिट ये भी होता है कि सानवी जो अपना होमवर्क खाने का वो फटाफट कर लेती है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसका सदुपयोग क्यों ना इस तरह से किया जाए, तो मैं जो है इसी प्रकार से करती हूँ। कल मुझे बहुत खुशी हुई कि कल मुझे एक शाम को एक कॉल आया, कोई सब्सक्राइबर थे मेरे, और आज ही उनका मैं मेंशन कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहीं से मेरा नंबर प्राप्त किया, मतलब मेरे अगल बगल किसी से नंबर प्राप्त किया, और उन्होंने ऐसी बात की होगी आपस में कि मतलब कि कोई है वीडियो सुनाती है, पढ़ाई करती है, तो वो मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैं रियल में बोलना चाहती हूँ, जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इतना खुश हुई कि मतलब कि मैंने कहा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, और जितने लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं ना, तो उनके लिए भी मुझको कुछ करना चाहिए। तो मतलब कि करना क्या चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा तो फिर उन लोगों के लिए भी वो होगा कि भाई कि चलो, जो लोग करते हैं वो दिखाते भी हैं, और जो दिखाते हैं वो करते भी हैं। तो मुझे अपना सिलेक्शन भी करना है। बहुत लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं। और कोई तो मुझसे, वो तो एक दो जो नेगेटिव कमेंट होते हैं वो अपवाद होते हैं, वो तो आते ही रहते हैं, और वो तो कहती हैं कि आप बकवास कर रही हो। मैं कहती हूँ हाँ जी, मैं बकवास ही कर रही हूँ, और रियल में बकवास कर रही हूँ। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दिन भगवान का वो है। और खूब सारी गुड विशेस देते हो आप लोग मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान कहीं ना कहीं, कहते हैं ना सरस्वती किसी की जुबान में रहती है, और मैं कहती हूँ कि जब मैं आपको गुड विशेस दे रही हूँ और आप मुझे जब गुड विशेस दे रहे हो ना, तो उस टाइम भगवान आप सरस्वती आपकी जुबान में हो, और एक दिन हमारा सिलेक्शन जरूर हो जाए किसी न किसी क्षेत्र में। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुझे लगता था मेरे टीचिंग वाले ही वीडियोस देखते हैं, लेकिन और एग्ज़ाम वाले भी होते हैं तो वो भी देखते हैं, तो बहुत खुशी की बात होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे बात की, और उसके बाद जो है मैं फिर अपने रूटीन पे जो है, मैं कल सुबह जो मैं अपना नहाना धोना बाद में किया, क्योंकि मुझे पता था कि सानवी साथ में है, तो मुझे अभी अब नहाना धोने का नहीं करना है। और मैं सुबह फिर से अपना जो है ऐसे 9 बजे करीबन अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी, और सुबह 2 घंटे मैंने कम से कम उत्तराखंड दिया। लेकिन उत्तराखंड को इतना टाइम देने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि उत्तराखंड तो हमारे पास 10 नंबर का आएगा, तो उत्तराखंड को फिर मुझे कम टाइम देना पड़ेगा। और साइकोलॉजी को जो मैं शाम को टाइम देती हूँ, तो साइकोलॉजी के लिए टाइम ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अपना जो मेरा हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर से उसको रूटीन को चेंज करूँगी और उत्तराखंड के लिए थोड़ा कम दूँगी। रीजनिंग में अभी नहीं कर रही हूँ, रीजनिंग के कम कम टॉपिक है, तो उनको मैं अभी लास्ट ही में करूँगी। अभी मैं सिर्फ कर रही हूँ अपनी हिंदी पे फोकस, साथ में साइकोलॉजी पे फोकस, और साथ में उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में डाल करके आयोग ने पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जब उत्तराखंड पढ़ रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी नई जानकारियाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बहुत ही कम पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे इसमें पहले एलटी में करंट अफेयर्स आता नहीं था, तो उस वजह से मैं न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता था। फ़ोन में पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर, तो सिर्फ शिक्षा संबंधी पढ़ती
शिक्षा संबंधी पढ़ती थी और उसके बाद जो है मैं और नहीं पढ़ती थी। मैं कहती थी कि उसमें थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो उसके बाद जो है अब बहुत सारा सिलेबस चेंज हो गया, तो अब न्यूज़पेपर वगैरह भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और आप देख सकते हो कि सानवी को बुखार आ गया था शाम तक, तो मुझे परेशान कर रही थी। तो मैंने थोड़ा उसको पढ़ने के बाद जो है उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी और आज मैं पूरा सेटअप जो है क्लियर करके रख रही हूँ, ताकि कल सानवी को बुखार आता भी है यानी आज, तो मैं जो है अपना सेटअप क्लियर साफ सफाई